कुछ साल पहले अगर कोई आपसे कहता कि एक दिन लोग हवा खरीद कर सांस लेंगे तो शायद आप हंस पड़ते। आप कहते, भाई अल्लाह ने हवा मुफ्त दी है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन फिर एक मार्केटिंग ने कमाल कर दिया। कनाडा की एक कंपनी वाइटैलिटी एयर ने पहाड़ों की ताज़ा हवा को बोतलों में बंद किया, इसके साथ एक खूबसूरत कहानी जोड़ी, इसे खालिस कुदरती और सेहत बख्श करार दिया और लोग खुशी खुशी पैसे देकर 30 से $40 खर्च करके उसे खरीदने लगे। हालांकि यह हवा हजारों साल से मुफ्त दस्तयाब थी। ये सुनकर मुझे एक बात याद आई। हमारा घर पहाड़ों के करीब बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में था। पहाड़ की बुलंदियों से एक कुदरती चश्मा निकलता था और वो पानी हम अपने घर तक लाते थे। और ये इतना कुदरती था कि किसी फैक्ट्री, किसी केमिकल या किसी लेबोरेटरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। हम फख्र से कहते थे, हमारे घर में चश्मे का पानी है। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद मैंने देखा कि हमारे घर में मेहमान आए और मेज पर बोतल बंद नेस्ले का पानी रखा हुआ था। मैंने हैरत से पूछा, जब घर में इतना साफ पानी मौजूद है तो ये बोतलें क्यों मंगवाई गई हैं? मेरी सबसे छोटी बेटी आयजा ने कहा, पता नहीं वो पानी कितना साफ हो पापा। और मैं खामोश हो गया। अगर पहाड़ों से निकलने वाला कुदरती चश्मे का पानी भी साफ नहीं तो फिर दुनिया में साफ पानी कहाँ है? और तब मुझे एहसास हुआ कि ये पानी या हवा की कहानी नहीं, ये सेलिंग और मार्केटिंग की कहानी है। ये इंसानी नफ्सियात की कहानी है और ये इस बात की कहानी है कि किस तरह एक ख्याल, एक तसव्वुर, एक कहानी और बाज़ औक़ात एक खौफ लोगों के फैसले बदल देता है। और फिर मुझे एक पुरानी कहानी याद आई। एक बाप ने अपने बेटे को एक सादा सी सफेद शर्ट दी और कहा, बेटा ये शर्ट $1 में बेचकर आओ। बेटा गया और शर्ट $1 में बेचकर आ भी गया। अगले दिन बाप ने वही शर्ट दोबारा दी और कहा, अब इसी शर्ट को मुझे तुम $100 में बेच कर दिखाओ। बेटे ने इस पर एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई और फिर वो $100 में बेचने में कामयाब भी हो गया। चंद दिन बाद बाप ने फिर एक वही शर्ट दी और कहा, अब इसे $1000 में बेचो। बेटा बड़ा ज़हीन था। वो एक मशहूर शख्सियत के प्रोग्राम में गया और उसका ऑटोग्राफ उसी शर्ट पर ले लिया और वही सादा शर्ट एक मदाह को $1000 में फरोख्त कर दी। वापस आया तो बाप ने कहा, बेटा शर्ट तो वही थी, कपड़ा भी वही था, कीमत कपड़े की नहीं बढ़ी बल्कि कीमत उस कहानी की बढ़ी जो तुमने उसके साथ जोड़ दी। दोस्तों, यही मार्केटिंग है, यही ब्रांडिंग है और यही सेलिंग है। लोग अक्सर समझते हैं कि कामयाबी बेहतरीन प्रोडक्ट से आती है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में हजारों बेहतरीन प्रोडक्ट्स नाकाम हो जाते हैं, जबकि बाज आम प्रोडक्ट्स अरबों डॉलरों का कारोबार बन जाते हैं। तो फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, लोगों के जहन में पैदा होने वाला तसव्वुर। इसीलिए जब किसी ने मशहूर सनतकार हेनरी फोर्ड से पूछा कि आपने घोड़ा गाड़ी के दौर में ऐसी गाड़ी यानी कि फोर्ड कार कैसे बनाई जिसने दुनिया बदल दी, उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं लोगों से पूछता कि उन्हें क्या चाहिए तो वो कहते, हमें ज्यादा तेज घोड़ा चाहिए। क्या खूबसूरत बात है। यानी कि लोग घोड़ा नहीं चाहते थे, वो तेज सफर चाहते थे और इसीलिए फिर उसने उनको फोर्ड की सूरत में एक गाड़ी बना के दे दी। इसी तरह लोग मोबाइल फोन नहीं चाहते, वो राब्ता चाहते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो अपनी जरूरत का हल खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे इसी हकीकत को एक अखबार बेचने वाले लड़के ने भी समझ लिया। वो रोज अखबार फरोख्त करता था मगर कोई नहीं खरीदता था। एक दिन एक बुजुर्ग सेल्समैन ने कहा, तुम
अखबार बेचने की कोशिश कर रहे हो, खबर नहीं। अगले दिन लड़के ने आवाज लगाई, आज शहर की सबसे हैरान कुन खबर। लोग रुक गए, तजस्सुस पैदा हुआ और अखबार हाथों हाथ बिक गया। शाम को बुजुर्ग ने कहा, देखा, तुमने कागज नहीं बेचा, तुमने तजस्सुस बेचा। तो दोस्तों, दुनिया की बड़ी कंपनियां भी यही करती हैं। वो सिर्फ पानी नहीं बेचती, वो तहफ़्फ़ुज़ बेचती हैं। वो सिर्फ हवा नहीं बेचती, वो सेहत का एहसास बेचती हैं। वो सिर्फ गाड़ी नहीं बेचती, वो स्टेटस, आराम, रफ्तार और एतमाद बेचती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन आपको बेचना, सेल करना ना आता हो, तो दौलत खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ चंद हजार रुपए हों और आपको लोगों को कायल करना आता हो, वैल्यू पैदा करना आती हो, स्टोरी सुनाना आती हो, तो आप दोबारा करोड़ों कमा सकते हैं। कहते हैं किसी ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, अगर आपका सारा पैसा खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा, मैं दोबारा शुरू करूंगा। पूछने वाले ने पूछा, कैसे? तो ट्रंप बोला, क्योंकि मेरी असल दौलत मेरा पैसा नहीं, मेरी सेलिंग की ग्रेट सलाहियत है। वैसे तो ट्रंप की सेल्स की सलाहियत इतनी ज्यादा है कि लगता है कि वो पूरे मुल्क को भी बेच सकता है। और यही असल राज है कि पैसा खो सकता है, नौकरी खत्म हो सकती है, कारोबार बंद हो सकता है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो लोगों की जरूरत समझता हो, जो एतमाद पैदा करना जानता हो, जो कहानी सुनाना जानता हो, जो वैल्यू को कम्युनिकेट करना जानता हो, उसे दुनिया ज्यादा देर तक नाकाम नहीं रख सकती। तो याद रखिए, लोग चीजें नहीं खरीदते, लोग उम्मीद खरीदते हैं, लोग एतमाद खरीदते हैं, लोग कहानियां खरीदते हैं, लोग बेहतर मुस्तकबिल खरीदते हैं। और जो शख्स ये राज समझ ले, वो सिर्फ सेल्समैन नहीं रहता, वो लोगों के फैसलों पर असर अंदाज होने वाला इंसान बन जाता है। और यही सेलिंग और मार्केटिंग की न्यूक्लियर ताकत बन जाती है।